नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम में विधि विभाग, नगर सेना विभाग या गृह विभाग तथा अन्य 34 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके संबंध में हम पूरी चर्चा करेंगे, साथ में इसकी योग्यता को कहां से प्राप्त करें इस संबंध में भी हम बिल्कुल पूरा चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि पटवारी भर्ती में जो बहुत सारे लोग जो एज के समय समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको सभी को बताना चाहूँगा, अगर भैया आप लोगों की एज 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सी बात, आप लोगों के समझ आ जाना चाहिए कि 1 जनवरी 2022 को अगर आपका 18 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 40 वर्ष है, लेकिन ST SC OBC को जो है 45 वर्ष का छूट, अगर छत्तीसगढ़ के निवासी तो उनको छूट दिया जाता है। ये रही एज की बात। योग्यता से संबंधित मैंने आप सभी को बता ही दिया है क्या प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 10 12वीं पास है, आपके पास PGDCA की डिग्री है, 1 वर्षीय जो प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें फॉर्म भरिए। इसमें बात खत्म। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी डाला था, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला हूँ। टेलीग्राम में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो कल गृह विभाग और विधि विभाग का भर्ती विज्ञापन निकला, साथ में कोंडागांव जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय में भी सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली है। टोटल 34 पद है। इस सभी पदों में योग्यता, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये बताया गया है सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट में कि आपको मुद्र लेखन का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। मुद्र लेखन का सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल ये जो नियम है ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। घातक इसलिए सिद्ध हो रहा है क्योंकि पिछले 2 वर्ष से मुद्र लेखन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा लिया जाता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को इसकी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए। अगर ये पिछले वर्ष हुआ रहता या पिछले 2020 या 2021 में हुआ भी रहता तो अभ्यर्थी इसके लिए तैयार रहते, परंतु इस प्रकार से अचानक योग्यता परिवर्तन करना और जो मुद्र लेखन का एग्ज़ाम है वो भी नहीं ले पाना, एक प्रकार से बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया गया है। ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे एक मंच है, उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध भी किया जा रहा है कि ये जो मामला है, जो योग्यता से संबंधित, इसको जो है वापस लिया जाए और 2013 वाला जो पहले लिया जाता था सिर्फ PGD से, उसको लिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है शासन प्रशासन में भी चल रही है और शासन प्रशासन तक की जो बात है पहुँच चुकी है कि सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती है उसका जो योग्यता है पहले की तरह रखा जाए। इस प्रकार से बहुत सारे, देखिए अभी हाल ही में चुनाव होने वाले, तो शासन भी बेरोजगार युवाओं के साथ कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी कि उनके चुनाव पे, उनके वोट पे असर पड़े। आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आप सभी के साथ न्याय होगा। और याद रखिएगा, ये जो भी नियम हैं और बदलाव किए गए हैं, आप लोग शासन प्रशासन को अवगत कराएं, बिल्कुल इस पर जो है निर्णय लिया जाए। निश्चिंत रहिए, आपकी सारी मांगों को शासन प्रशासन पर जो है पहुँच चुकी है आपकी सारी मांग। अब देखने वाला बात है कि निर्णय किस प्रकार से आते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है वैकेंसी है, टोटल व्यापम में 26 पद है। आप देख सकते हैं नगर सेना और गृह विभाग तथा विधि विभाग में। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है 9 मार्च को है। आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र 7 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। अगर आप लोग बोलना चाहिए बजट सत्र में ये इसका क्या मामला उठता है, देखने वाली बात है। दूसरी बात, इसका जो पेपर है 24 अप्रैल को होगा, आप सभी को जैसे मैंने कल बता ही दिया था। दूसरी बात, आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अब मुद्र लेखन सर्टिफिकेट आप कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त होता है। आप सभी उस वीडियो को, इसको पूरा देखें, आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। ये सबसे पहले है छत्तीसगढ़ मुद्र लेखन संचालनालय परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय, जो कि आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका एग्ज़ाम जो है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लिया जाता है। ये जो है 2020 का है। आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर को जो है ये परीक्षा आयोजित की थी, जो कि वर्ष आज का जो डेट है वो 2022 है। यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि
कि बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, ये सारे जो जगह है वहाँ होगा। और अंग्रेजी का भी जो है वो रायपुर में होगा, इस प्रकार से बताया गया है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन की परीक्षाओं का जो सेंटर है वो देखिए ये पूरा जगह जो जिला है वो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जो परीक्षा केंद्र के निम्नानुसार जो है हिंदी का जो 13 दिसंबर को प्रातः 9 बजे, अंग्रेजी का इस प्रकार से ये आपका टाइम टेबल रहता है, इस प्रकार का केंद्र रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आवेदन करने का जो तिथि है वो भी बता दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बता दिया जाता है कि भाई अगर परीक्षा केंद्र, अगर अभ्यर्थी कम हुए तो उसको दूसरे परीक्षा केंद्र में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी का जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 90 रुपये 120 रुपये है, बाकी अनुसूचित जनजातीय के लिए इतना है, ठीक है। इसके अलावा जो देखिए परीक्षा जो शिक्षा, खेल एवं संस्कृति है, सामान्य शिक्षा जो है, सामान्य ज्ञान, सामान्य जो है स्कूल शीर्ष में चालान द्वारा कोष बैंक में परीक्षा का नाम और दिनांक अंकित करके जमा करें, ये बता दिया गया है। और मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यूनतम आयु है वो 16 वर्ष की आयु है और जो अधिकतम है तो वो नहीं बताया गया है, परंतु न्यूनतम बता दिए गए कि 16 वर्ष से आयु कम है। जबकि आपको पटवारी में कितना मांगा गया है, 18 वर्ष मांगा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पूरा चीज़ बता दिया गया है कि अंग्रेजी शीघ्र लेखन में 100 शब्द 5 मिनट में, इसके बाद 50 मिनट में अंग्रेजी मुद्रा लेखन मशीन से लिपांतर करना होगा, हस्तलिखित मान्य नहीं होगा। हिंदी मुद्रा लेखन 100 शब्द 5 मिनट, अंग्रेजी मुद्रा लेखन 300 शब्द 10 मिनट, हिंदी मुद्रा लेखन 250 शब्द 10 मिनट। इस प्रकार से पूरा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आवेदन पत्र, ये सारी चीज़ें बता दी गई कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ भरना है, इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं कि ये जो केंद्राध्यक्ष है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो कैसे आएगा, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये सारी पूरी चीज़ें आपको बता दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए कोविड-19 की स्थिति के आधार पर परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो जब 2020 में कोरोना था तब का है, अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है ना, 2021 में हुआ है और अभी 2022 स्टार्ट हुआ है। लगभग इसका जो पेपर है वो जून में होना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती। इसके बाद जो पत्र है, देखिए आप ऐसा फॉर्म भरेंगे, जब भी आएगा आपको तो मेरे द्वारा आपको बता भी दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो यही आप लोग जो कंफ्यूज थे, आशा है कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी तथा आप सभी का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। आप सभी को यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।